ये KESC प्राइवेटाइज हुई थी 2005 में और फिर इसको दोबारा प्राइवेटाइज एक नई कंपनी यानी अबराज ग्रुप को किया गया 2009 में। जो माहदे थे और 2009 का भी जो माहदा था जिसमें अमेंडमेंट हुई थी पिछले माहदे में, उसमें ये बात तय हुई थी कि 1300 मेगावाट का इजाफा करेगी के इलेक्ट्रिक। इसी तरह से ये तय हुआ था कि $361 मिलियन, ये एक बहुत ख़तीर रकम है, तो जो कि ख़र्च किए जाने थे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जब ये पूरे पैसे आपने नहीं लगाए और बिजली की पैदावार में इजाफा नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, लेकिन पैसे वो पूरे वसूल करते रहे। और जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो वो अपने प्लांट बंद कर देते हैं जो ऑयल वाले हैं, और जब तक गैस मिलती रहती है वो गैस पे प्लांट चलाते हैं। और इसके नतीजे में होता क्या है कि वो अपने ज़्यादा जो पैसों वाले प्लांट हैं वो बंद करके लोड शेडिंग करते हैं और फिर डबल ट्रिपल बिल लोगों को भेज रहे हैं। अब उसमें हो ये रहा है कि लोग अपने बिल लेकर जब इनकी IBCs पे जा रहे हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है और कोई इनको जो है वो ये देखने वाला नहीं है कि इसलिए लाइनें लगाई हुई होती हैं और कहते हैं कोरोना की वजह से हम ज़्यादा लोगों को अटेंड नहीं कर सकते, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो हर तरह से लोग तंग हो रहे हैं और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेपरा पर और हुकूमत के ऊपर आयद होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया नेपरा के आगे दुनिया जितनी भी है पाकिस्तानी जितने लोग समझते हैं, चाहे वो FPCCI हो, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे कोई भी हो, वो खड़े होकर उन पर सवालात कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि जनाब ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा, कि इलेक्ट्रिक ये गलत कर रही है। वो सुनते ज़रूर हैं लेकिन कान से बहरे हैं, वो कान से बिल्कुल बहरे हैं, आंखों से अंधे हो जाते हैं। ना उनको के इलेक्ट्रिक की चोरी नजर आई आज तक, कि के इलेक्ट्रिक खुद जो कॉपर का वायर चोरी करके उसने बेच दिया, आज तक उन्होंने 1 रुपए का उसको जुर्माना नहीं किया। आप इसका स्टेटस उठाएं, आप इसका जब ऑडिट होता है आप देखें के इलेक्ट्रिक शुरू कितने से हुई और आज कितना अरबों रुपया उसके पास जमा हो रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? यही कराची की आवाम को लूट कर, उनके सार्फिन के घरों से पैसा निकाल कर आप अपने घरों में लेके जा रहे हैं। इनकी ओवर बिलिंग से तमाम ताजिर इतने ज़्यादा परेशान हैं, छोटे ताजिर, कि जिसका दिल चाहता है ये जब दिल चाहता है बिल एकदम से बढ़ा के भेज देते हैं और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। अब तो एक नई चीज़ वो आपने देखा होगा टीवी पे, जो अभी मीटर हैं, मीटरों के अंदर ऐसी चीज़ सेटिंग कर दी है जो इनके मोबाइल फ़ोन से भी वो जो है ना उसकी सर्विस बढ़ा दी जाती है, उसके नंबर ऑफ़ फिगर्स जो हैं बढ़ा दिए जाते हैं। जो इन्होंने मिसाल के तौर पर सरचार्ज अगर पहले लेते थे ये 10%, तो अब इन्होंने उसे 20% कर दिया है सरचार्ज। यानी अगर आप बिल ना भरें तो पहले 1000 रुपये देने पड़ते थे, अब 2000 रुपये देने पड़ेंगे अगर बिल नहीं भरेंगे तो। जितना यूनिट इस्तेमाल होता है उसके ऊपर आप जनरल सेल्स टैक्स लगा देते हैं, छोटे कमर्शियल पे आप सेल्स टैक्स लगा देते हैं, जबकि कारोबार ख़त्म पड़े हुए हैं। यूनिट के ऊपर चार्जेस आप लगा देते हैं, और तो और कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ऐसे मौके पे लग रहे हैं कि जब लोग परेशान हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, और उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारे पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी लगेंगे, जबकि तमाम इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज भी बंद हैं, छोटी इंडस्ट्री भी बंद है। वो एक मखसूस टाइम गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, उस टाइमिंग पे वो कारोबार अपना चला रहे हैं। तो जब वो कारोबार चल रहा है तो 7 बजे के बाद इनको क्या रूल्स बनते हैं कि अब ये पीक आवर्स के चार्जेस करें? पीक आवर तो तब कर रहे थे जब इनके पास बिजली कम थी, अब तो बिजली इनके पास बहुत है। इस वक्त कराची की डिमांड है ना वो 3000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है, यानी, और जो खुद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो के इलेक्ट्रिक की वो 2100 मेगावाट है। फिर उसके बाद 800 मेगावाट इनको नेशनल ग्रिड से मिलता है रेगुलर, फिर इनको IPP से 300-400 मेगावाट 500 मेगावाट तक मिलता है। ये सब मिला लें तो हमारी डिमांड से ज़्यादा इनके पास जनरेशन की सलाहियत मौजूद है और जो इनको बिजली मिल रही है वो मौजूद है। फिर अगर ये नहीं हो रहा तो उसका क्या सबब हो सकता है, सिवाय इसके कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो नहीं देते। इन्होंने अपने प्लांट्स को अपग्रेड नहीं किया इस अरसे में जो इनको मुआहदे के तौर पर करने चाहिए थे। हालांकि इनको हुकूमत ने कितनी सब्सिडी दी है। जब KESC बिका था तो 2005 में 1.5 अरब रुपये सब्सिडी मिलती थी KESC को। उसके बाद ऐसा भी वक्त आया कि 75 अरब रुपये सालाना की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दी गई है प्राइवेट होने के बाद। तो प्राइवेट करने का क्या फ़ायदा हुआ जब गवर्नमेंट सारे पैसे आवाम के उनको दे रही है। कि इलेक्ट्रिक की सबसे पहले तो मैं कहता हूँ इसकी प्राइवेटाइजेशन ख़त्म कर देनी चाहिए और इसको हुकूमत को अपनी तहवील में लेना चाहिए, ताकि ये जो बिफरा हुआ बेलगाम घोड़ा है ये किसी तरह काबू में आ जाए। क्योंकि जिस तरह की चोरी डकैती के इलेक्ट्रिक कर रहा है इस वक्त हमारे साथ, शायद ही कोई और अदारा हमारे साथ ये ज़्यादती कर रहा होगा।